बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। ओ श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। रंग महल में रहमत तुम्हारी, जुगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी। रंग महल में रहमत तुम्हारी, जुगल स्वरूप की छवि जहाँ प्यारी, छवि जहाँ प्यारी। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना। मूल मिलावा खिलवत खाना, पर आत्म का असल ठिकाना, असल ठिकाना। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। ओ तेरे चरणों में प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना कोई ने न पाई। प्रीत पिया की अति सुखदाई, पर निस्बत बिना किसी ने न पाई, किसी ने न पाई। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तेरे चरणों में मेरा सतगुरु बन के पिया आप पधारे, तारतम वाणी के किए उजियाले। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तारतम वाणी के किए उजियारे, किए उजियारे। श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, श्यामा श्याम हो धनी धाम हो, तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तेरे चरणों में मेरा प्रणाम हो। तेरे चरणों में तेरा प्रणाम हो। दान दान भाग्य माता जसोमती, कुखे प्रगति व्रताना, सुंदर वदननी आरती, वाले पूरण पुरुषोत्तम, आनंद मारे अति गण, माती ते खादी मावजी, एनी मातानु मन मोहे, सुंदर मुखडानी आरती, मुखमा देखाड्या चौदे भवन, आनंद मारे अति गण, दान दान भाग्य काढीना
ગોરી ગોવર્ધન કરગ્રહ્યા વાલો પોતે થયા ગિરિરાજ જયાનંદ મારે અતિ ગણો મોટા મુનિવરોને નકાર ગોકુળ મારે ગોવિંદજી ઘેરી ગણો બાળલી રાતે પૂરી થઈ વાલે પૂરી તે સૌની આસ આનંદ મારે અતિ ગણો કરજોડી કરું વિનંતી બલિહારી તે જય માધવદાસ આનંદ મારે અતિ ગણો કરજોડી કરું વિનંતી બલિહારી તે જય માધવદાસ આનંદ મારે અતિ ગણો श्रीराजश्यामा समारम्भां निजानन्दं च मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् श्रीमद्मङ्गलदासाख्यं वन्दे गुरुपरम्पराम्। उपस्थित सुंदर साथ जी, आज हम सब यहाँ विवेक भाई के घर में दिव्येश भाई के घर में सत्संग के लिए एकत्रित हुए हैं। तो जीवन में सत्संग होते ही रहना चाहिए। सत्संग का मतलब है परमात्मा का संग। सत्य परमात्मा का नाम है और उनका नाम और उनका भजन, उसी को सत्संग कहते हैं। वैसे तो जीवन यापन हम कर ही रहे हैं, फिर भी अपने आत्मा के उद्धार के लिए, मोक्ष के लिए और डेली रूटीन में सुख शांति के लिए भजन करने से, परमात्मा के नाम के यादगिरी से हमारा डेली रूटीन भी शुद्ध हो जाता है, पवित्र होता है, मन स्वच्छ रहता है। यही एक प्रमाण है कि परमात्मा के नाम लेने से अपना मन शुद्ध होता है। और साथ साथ में कमाई तो हम करते ही हैं, दुनिया में कमाई करने के लिए ही आए हैं। कुछ न कुछ कर्म करना होता है। बिना कर्म किए कोई चिड़िया खाली नहीं बैठती, कोई पशु पक्षी नहीं बैठते। तो मनुष्य को भी कुछ न कुछ कर्म करते ही रहना चाहिए, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी अर्गन हैं वो सभी काम करते हैं। हमारी इंद्रियां हैं वो भी काम करती हैं, हमारी धड़कन है वो भी चल रही होती है। तो इसी प्रकार से शरीर चलायमान है, संसार भी चलायमान है। छोटे रूप, बिल्कुल टाइनी रूप में दुनिया में आए, देखते देखते जवान हो गए, देखते देखते वृद्ध हो गए और देखते देखते एक दिन जाने का दिन आता है। तो परमात्मा अनेक प्रकार की इच्छाओं को देता है। इच्छाओं को देना भी अच्छी बात है। इच्छा ना हो तो इंसान पैरालाइज होता है। आगे क्या करना है, हमारी इच्छाओं से ही हम आगे बढ़ रहे होते हैं। तो कभी कभी कहते हैं कि अपनी इच्छाओं को स्टॉप करो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। परमात्मा ने जो इच्छाएं दी है
वो भी परम धाम की निशानी है। जैसे हमारी इच्छाएं आगे क्यों बढ़ती हैं, जैसे एक मकान लिया दूसरी ले लो, एक गाड़ी खरीदी दूसरी ले लो, ये भी एक परम धाम की निशानी है। जैसे 50 करोड़ योजन में हमारी आत्मा परम धाम में राज्य के साथ में लीला करती है, विचरण करती है, तो यहाँ छोटी जगह में आए संसार में, तो वही तमन्नाएं, वही इच्छाएं यहाँ भी वही दर्शाती है कि छोटी सी जगह में तुम क्यों रहते हो, आगे बढ़ो। छोटी सी कमाई में क्यों शांत रहते हो, आगे बढ़ो। तो इच्छाओं का होना भी एक परम धाम की निशानी है। तो कुछ न कुछ करते ही व्यक्ति को रहना चाहिए। लेकिन यहाँ की इच्छा जो है कभी पूरी नहीं होती। पूरी हो चाहे ना हो, हम कर्म करते ही रहते हैं। जैसे छोटा सा उदाहरण आता है, एक भिखारी का संबंध हो गया राजकुमारी के साथ। राजकुमारी के साथ में उसका प्यार हो गया, शादी हो गई। तब भिखारी ने सोचा मेरी शादी जो है राजकुमारी के साथ में हुई है, इसके मन के मुताबिक मुझे काम करना होगा, इसको खुश रखना मेरा काम है। तब भिखारी एक झोला लेकर के गांव में रोज मांगा करता था। आज भी मांगने के लिए गया, दिन भर मांगा, एक झोला चावल ले आया, राजकुमारी के सामने रख दिया। राजकुमारी ने देखा इतना सा चावल ये लेके आया और कह रहा है कि मुझे खुश करेगा। मैं तो राजकुमारी हूँ, बड़े महल में रहने वाली, बहुत सारी चीज़ें मैंने देखी हैं, और ये मुझे खुश करना चाह रहा है एक झोले चावल से। फिर दूसरे दिन भिखारी ने सोचा आज मैं इसको खुश करके ही रहूँगा। बड़ा सा बोरा ले लिया और मांगने के लिए गया। दिन भर मांगा तो एक बोरी चावल भर करके ले आया। अब तो खुश हो जा, सामने रख दिया। और राजकुमारी के लिए एक बोरा चावल कौन सा मायने रखता है। तो ऐसे करते करते बहुत परेशान हो गया कि राजकुमारी कभी खुश ही नहीं हो पाई। तो ये हमारी कहानी है। राजकुमारी अंदर बैठी है, राज्य की अंगना, हमारी जो आत्मा है अंदर बैठी है, और हम यहाँ थोड़ा सा कमाई करते हैं, बोला आगे बढ़ो और कुछ ले लो। फिर कुछ कमाई करते हैं, बोला आगे बढ़ो। क्योंकि हमारा जो संस्कार बहुत बड़ा 50 करोड़ योजन में विचरण करने वाली हमारी आत्मा है, और संसार के छोटी सी कमाई से पूरा नहीं होता। तो श्री राजी महाराज के जो नाम है और उनकी भक्ति है और परम धाम की यादगिरी, जैसे ही रंग महल में विचरण करने लगते हैं और पूरे परम धाम की यादगिरी करने लगते हैं, तो हमारी आत्मा के लिए बहुत ज़्यादा खुराक मिलता है और उससे आनंद मिलता है, और उसी आनंद में रमते हुए संसार का भी सुख साधन हमें अनुभव करना है। क्योंकि इसीलिए तो राजी महाराज ने भेजा है, तो संसार की भी कमाई हो और परमात्मा के भक्ति की भी कमाई हो। तो मैं इतने शब्दों में अपने विराम लेता हूँ। तो प्रणाम। उदेव चंद्रम ब्रजे स्वरूपेण पुरापि जातं प्रविश्य प्राप्तं प्रियप्राणनाथं परेशपूर्णं सततं नमामि। ब्रह्मा प्रिया जागरणाय जातः सर्वस्वपाता भवसिन्धुत्राता विज्ञानदाता निजधर्मधाता दिनैकबन्धो शरणं प्रपद्ये। मंगल कृष्ण प्रणाम है, मंगल धर्म प्रकाश,
मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास है। मंगल सुंदर साथ है, मंगल धाम उजास। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की, श्री सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजूराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, कनाडा की इस यात्रा में, ऐसे 5 साल के बाद इस यात्रा में हम आए। ऐसे तो हम 89 से यहाँ आते रहे, कई बार आए, पर बीच में कुछ ऐसी महामारी आई कि हम लोग कहीं आ जा नहीं सके। आप लोग यहीं के यहीं अपने देश में ही रह गए और हम लोग भी अपनी कालिम्पोंग में, अपनी भूमि में वहीं रह गए। तो बीच में आने जाने का, सत्संग करने का, श्री राज जी को याद करने का, सामूहिक रूप से, घर घर में तो सभी ने याद किया, पर सामूहिक रूप से याद करने का एक अवसर हमको कई दिनों के बाद, कई समय बीता उसके बाद प्राप्त हुआ है। तो देखिए, ये टोरंटो कनाडा का सबसे अब मुख्य शहर के रूप में माना जाता है। यहाँ पर मूल यहाँ के निवासी तो रहते ही हैं कैनेडियन लोग, फिर भी देश विदेश के सब लोग यहाँ पर रहते हैं और सब लोग अपने अपने व्यवसाय, व्यापार, धंधा, कमाई, नौकरी, जो जिसको जिस प्रकार की व्यवस्था मिली और जिसकी दक्षता से जो कुछ कर सकता है, उसकी क्षमता से, उसके अध्ययन से, उसकी पढ़ाई से जितनी कमाई कर सकता है, सब अपनी अपनी जगह कर ही रहे हैं। और हमारे सुंदर साथ भी लगभग 50 साल के अंदर अंदर यहाँ पर आकर के रह रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़ती जा रही है। एक संगठन बहुत सुंदर बना हुआ है, श्री कृष्ण प्रणामी एसोसिएशन कनाडा। सुंदर संगठन के अंतर्गत आप लोग कभी श्री कृष्ण जन्माष्टमी, कभी दिवाली का उत्सव और कई बार श्री प्राणनाथ जयंती का कार्यक्रम, श्री प्राणनाथ प्राकट्य चतुर्थ शताब्दी का कार्यक्रम भी यहाँ पर हुआ। तो ये सब कार्यक्रम आप लोग अपनी पूरी तैयारी के साथ, दिव्यता के साथ, भव्यता के साथ आप लोग करते आ रहे हैं। इसलिए हमें भी यहाँ आने का और आप सबके बीच सम्मिलित होने का मौका मिलता है। तो इस बार भी 23 तारीख को शनिवार के दिन कृष्ण जन्माष्टमी और राधा जन्माष्टमी दोनों को मिला करके आप लोग एक कार्यक्रम का आयोजन करने जा रहे हैं। भव्य हाल में तैयारी चल रही है और उसी उपलक्ष्य में हम भी सम्मिलित होने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखिए, आज का हमारा जो सत्संग चल रहा है, ये भरत जी, कल्पना जी, दिव्येश, मित्तल और वीर सपरिवार के घर में यहाँ हम लोग एकत्रित हो करके भजन, भक्ति, सत्संग, परम धाम की बातें, ज्ञान की बातें, श्री राज श्यामा को याद करने की बातें हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो देखिए, गाय चरते चरते वन में दूर चली जाती है तो ग्वाला देखने के लिए पहुंच जाता है, गाय कहाँ चर रही है, ठीक से चर रही है या उसको लौटाना है, वहाँ से ग्वाला देखने के लिए पहुंच जाता है। तो ऐसे ही परम धाम की सखियाँ ब्रह्म सृष्टि भी इस खेल में आकर के दूर दूर नेपाल, भारत को छोड़ करके कोई यूनाइटेड किंगडम में, कोई कनाडा में, कोई यूएसए में और भी बहुत सारे देशों में आए हुए हैं। तो हम लोग भी ग्वाले की भांति ढूंढने के लिए, देखने के लिए कहाँ कैसे ये लोग विचरण कर रहे हैं, सबकी जीवन अवस्था कैसी है,
ये सब देखने के लिए बखत बखत पे आया करते हैं। तो इस बार भी इसी क्रम की ये यात्रा जारी है। तो देखिए, इस संसार के अंतर्गत हमारा मुख्य लक्ष्य है प्राणनाथ जी की वाणी को समझना और वाणी का उपदेश जो है, आदेश जीवन में पालन करना। ऐसे तो हिंदू धर्म के हिसाब से सारे शास्त्र हमारे लिए पूजनीय हैं, माननीय हैं। वेद, पुराण, उपनिषद, श्रीमद् भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं, ये सब हमारे लिए अति आदरणीय है, माननीय है, ग्रहणीय है। पर इन सब के होते हुए भी हमें महामती प्राणनाथ जी ने जो दिव्य वाणी प्रदान की है, तारतम सागर, उसकी एक एक चौपाई हमारे लिए अत्यंत सारगर्भित, जीवन में अपनाने योग्य, पालन करने योग्य, अनुसरण करने योग्य हमें अनुभव होता है, क्योंकि हम वाणी की ही पूजा करते हैं। ऐसे पूजा में हम लोग सिंहासन में वाणी रख करके वस्त्र धारण कराते हैं, मुकुट से सुशोभित करते हैं, युगल स्वरूप के रूप में बंसी भी धराते हैं। उन्होंने ही प्रेम की और ज्ञान की बंसी बजा करके हम सबको इकट्ठा किया, ये भाव लेकर के। तो ऐसे मुख्य रूप से वाणी की ही पूजा है। तो उस वाणी में क्या है, कभी कभी क्या होता है कि बरसों से हम पूजा कर रहे हैं, पर कभी खोल करके पढ़ने का मौका नहीं लगता। इसके लिए वाणी में क्या है, वो तो खोल करके पढ़ना ही होगा। पर आज के विज्ञान के युग में मोबाइल में, इंटरनेट में सब डाला हुआ है, अर्थ सहित वाणी डाला हुआ है। इसीलिए किताब खोलने के लिए, ग्रंथ खोलने के लिए समय न भी मिले तो हम लोग अपने मोबाइल तो खोलते ही खोलते हैं। यार दोस्तों से बात करने के लिए, लेन देन करने के लिए, गपशप करने के लिए मोबाइल तो खोलते ही हैं। तो कभी कभार प्राणनाथ जी से बात करने के लिए, प्राणनाथ जी के साथ वार्ता करने के लिए भी हम लोग वाणी को पढ़ा करें और वाणी का कुछ चौपाइयाँ जीवन में धारण करने के लिए प्रयास करें। तो आज के इस संदर्भ में एक चौपाई का अर्थ मैं आपके समक्ष रखना चाहूँगा। अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत, साहेब सो सन्मुख सदा ब्रह्म सृष्टि की रीत। ब्रह्म सृष्टि शब्द बहुत ही प्रिय शब्द है। तो ब्रह्म सृष्टि की परिभाषा हम लोग सुनते हैं तो हर एक के मन में इच्छा होती है, हम भी ब्रह्म सृष्टि बने, हम भी ब्रह्म सृष्टि बने, हम भी परम धाम की सखी बने, ब्रह्म आत्मा बने और उस दिव्य परम धाम 25 पक्ष का आनंद हम लेते रहें। तो प्राणनाथ जी ने कहा ब्रह्म सृष्टि के तो कई कई लक्षण होते हैं, ऐसे कहने से कोई ब्रह्म सृष्टि नहीं बनता है। जैसे किसी ने, प्राणनाथ जी ने वाणी में कहा ना, धूरत नाम धरावे धनवंत पास न दमड़ी रोक, ऐसे करके कहा है। एक धूर्त व्यक्ति है, कमाई धमाई कुछ नहीं करता है, लोगों को ठगने की प्रवृत्ति में बैठा रहता है। धूर्त उसका स्वभाव है। प्राणनाथ जी ने वाणी में धूर्त शब्द का प्रयोग किया है। पर अपना नाम उसने किरोड़ीमल रखा। किरोड़ीमल का अर्थ होता है करोड़ों रुपया जिसके पास हो ना, उसको किरोड़ीमल कहा जाता है ना। तो आदमी धूर्त है, नाम किरोड़ीमल रखा हुआ है। तो नाम रखने से वो करोड़पति नहीं बन जाता है। करोड़पति बनने के लिए तो उसको मेहनत करना होगा, दिन रात एक करना होगा और व्यापार को बढ़ाना होगा, बहुत परिश्रम करना होगा, तब जा कर के अपनी संपत्ति बटोर सकता है। करोड़ नहीं तो उससे कम ज़्यादा कुछ हासिल कर सकता है जीवन में। पर मात्र नाम रखने से उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि उसके पास तो कुछ है नहीं। पासे न दमड़ी रोक, श्री जी महाराज ने कहा एक दमड़ी उसके पास नहीं है, एक पैसा उसके पास नहीं है, तो नाम रखने से क्या हुआ। कुछ पैसा हो, कुछ धन हो, कुछ संपत्ति हो तो नाम रखने का भी अर्थ होता है। ऐसे ही हम लोग भी ब्रह्म सृष्टि ऐसा अपने आप को कहें, घोषणा करें, पर हमारे में ब्रह्म सृष्टि का एक भी लक्षण नहीं है, स्वभाव भी ऐसा नहीं है, गुण भी ऐसे नहीं है, प्रभाव भी ऐसा नहीं है हमारे पास।
तो मात्र नाम रखने से उसका कोई फायदा नहीं होता है। नाम रखने का अर्थ है कि वैसा काम भी हम किया करें, उस तरह की प्रवृत्ति हम जीवन में अपनाने के लिए प्रयास करें। तो इसके लिए छोटा सा उदाहरण, ऐसे तो ब्रह्म सृष्टि बनने के लिए प्राणनाथ जी ने कई कई चौपाइयों में, वाणी में अनेक उदाहरण दिए हैं, अनेक प्रकार के गुणों की व्याख्या उन्होंने की है। पर इस चौपाई में जितना कहा आज के लिए हमारे लिए उतना ही पर्याप्त है। उतना भी अपने में धारण कर सके तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये तो अमृत है, वाणी तो अमृत है। एक चौपाई भी जीवन में धारण कर सके तो परम धाम जाएंगे ही जाएंगे, कोई शक्ति हमें रोक नहीं पाएगी। 18,758 का रहस्य तो समझना ये बड़ी बात होती है, पर एक चौपाई का भी गंभीर अर्थ, ज्ञानपूर्ण अर्थ, रहस्यात्मक अर्थ हम समझ सकें तो भी हमारे लिए पर्याप्त है, वो भी हमारे लिए परम धाम का दरवाज़ा खोल देती है। ऐसी वाणी में चौपाई भरी पड़ी है। तो कहते हैं ब्रह्म सृष्टि बनने के लिए हमें क्या करना होगा? कहते हैं अवगुण काढ़े गुण ग्रहे। हम लोग कोशिश करें कि हमारे अंदर के अवगुण दूर हो जाए। अवगुण मतलब दोष। हर इंसान में कुछ ना कुछ दोष होता है ना, उस दोष को दूर करना है, निर्दोष बनना है, दोष रहित अवस्था में पहुंचना है। तो हमारे अंदर दोष या अवगुण क्या होता है? फट से गुस्सा आता है ना, कई लोगों को जल्दी से गुस्सा आ जाता है, वो भी एक दोष है। क्योंकि गुस्सा आए तो भी रोकना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, उसको बस में रखना चाहिए। जब चाहे गुस्सा प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह दोष, उसको शास्त्रों में उसको दोष माना गया है। गीता में भी दोष माना गया है, भागवत में भी, प्राणनाथ जी ने भी उसको दोष माना है। तो मात्र क्रोध नहीं है दोष, कभी लोभ भी हमको सताता है, कभी अहंकार, कभी द्वेष, कभी छल, कभी कपट, कभी तेरा मेरा। ये जो है ये हमारे अंतर्गत दुर्गुण भरे पड़े हुए हैं। और ये दुर्गुण हम इस जन्म में लेकर के आए ऐसी बात नहीं है, जन्म जन्मांतर का संस्कार भी है। जन्म जन्मांतर का संस्कार हमारे में है। ये कैसे पता लगता है कि सभी बालक एक ही तरह से जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ से माँ के गोद में आ जाते हैं। सबका जन्म एक ही रीत से होता है, पर जन्म लेने के बाद उन बालकों का स्वभाव अलग अलग होता है। कोई बचपन से ही गुस्से वाले बच्चे होते हैं, कोई ज़्यादा रोने वाले होते हैं, कोई हंसते रहते हैं, जो कोई उनको उठा ले उसके साथ वो खेलने लग जाते हैं। कई दानी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ दो और मांगो तो फट से दे ही देते हैं। कई लोभी प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ दो और मांगो तो देते ही नहीं है, ऐसे भी होते हैं। तो उनके अलग अलग स्वभाव, जबकि एक ही रीत से सबका जन्म हुआ। कभी कभी तो एक ही माता पिता के घर में आने वाले बच्चों के स्वभाव में भी विविधताएं होती है, कोई किस ढंग का, कोई किस ढंग का। तो इससे हमें पता चलता है कि यही जन्म, एक ही हमारा जन्म है, ऐसी बात नहीं। इससे पहले भी कोई जन्म था, उस जन्म का स्वभाव हम संस्कार लेकर के हम लोग आए हुए हैं इस जन्म में। इसीलिए बचपन से हमारा वो स्वभाव और वो संस्कार दिखलाई देता है। तो ऐसे संस्कार और स्वभाव को ज्ञान के द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमिह बध्यते तत्स्वयं योग संसिद्धि कालेन आत्मनिविन्दति। गीता में कृष्ण अर्जुन को बताते हैं ना कि संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई और तत्व नहीं है, कोई और वस्तु नहीं है। ज्ञानी बनने से हर एक दुर्गुणों को रोका जा सकता है कि मैं ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ, ज्ञानी हूँ। ऐसा कोई व्यक्ति कहे ना, तो मैं ज्ञानी हूँ इसीलिए मुझे गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैं ज्ञानी हूँ इसीलिए मुझे मजाक नहीं करना चाहिए, मैं ज्ञानी हूँ इसीलिए किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए मुझे।
मैं ज्ञानी हूँ इसलिए सबकी सेवा मुझे करनी चाहिए, सबको साथ लेकर के चलना चाहिए, अकेले नहीं चलना चाहिए, अकेले नहीं खाना चाहिए, मुझे सबको बांट करके मुझे खाना चाहिए। ऐसे सब ज्ञान से हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। इसलिए हम वाणी पढ़ पढ़ करके ज्ञानी बनेंगे तो अवगुण काढ़े, हमारे अंदर के अवगुण, फिर अवगुण को छोड़ने का मन होता है, छोड़ो छोड़ो ये अवगुण। जैसे बच्चे होते हैं ना, छोटे में बहुत खिलौने से खेलते हैं ना। इस देश में मैं जब भी विदेश में आया तो छोटे छोटे बच्चों के कमरे में खिलौने मैंने बहुत देखे। भारत नेपाल से ज़्यादा ही मैंने देखा यहाँ खिलौने। बच्चे खिलौने भी दिखाते हैं, हम लोग उनके घर जाते हैं तो उनको खुशी होती है वो खिलौना दिखाने में। अलग अलग जात जात के प्राणी के रूप में भी वहाँ है, पक्षी के रूप में भी है खिलौने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चे दिखाते भी हैं। वही बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो खिलौने को फेंक देते हैं, फिर रखते ही नहीं अपने रूम में। उनको शर्म आती है, खिलौने से खेलने से शर्म आती है, हटाओ हटाओ हटाओ, कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब हम बच्चे नहीं, अब हम बड़े हो गए हैं। तो ऐसे ही व्यक्ति ज्ञानी होता है ना, तो खिलौने से मोह कम होने की बात ही, दुर्गुणों से मोह अपने आप कम हो जाता है, वैराग्य हो जाता है। जैसे बच्चे को वो गुड़िया इत्यादि खिलौने से वैराग्य हो गया, ऐसे ही ज्ञानी व्यक्ति को भी संसार के स्वभाव से, माया मोह के स्वभाव से उसको वैराग्य हो जाता है। ये सब क्या है, कोई ज़रूरत की चीज़ नहीं लगती है। संसार में रहना है पर ज्ञानी बन करके रहना है, परोपकारी बन करके रहना है, कर्तव्यनिष्ठ बन करके रहना है। हम घर में भी रह रहे हैं तो कर्तव्य पालन करते हुए रह रहे हैं। मोह सागर में फंस करके हम नहीं घर में रह रहे हैं। हम रहते अपने, हमारा कर्तव्य है, राज्य ने इस घर को चलाने के लिए मुझे नियुक्त किया है तो मुझे घर को चलाना चाहिए, परिवार को आगे बढ़ाना चाहिए। इस गृहस्थ रूपी गाड़ी को खींच करके गंतव्य तक लेकर के मुझे जाना चाहिए, पर माया में लिप्त हो करके, माया में फंस करके नहीं, माया से निवृत्त होते हुए, निवृत्त भाव से इस चीज़ को हमें आगे बढ़ाना है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा उसके लिए गुण को ग्रहण करना होगा, अवगुण को छोड़ देना होगा। जैसे कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग मिलते हैं, तो कुछ लोग गुणी व्यक्ति मिलते हैं तो उनका गुण ग्रहण कर लेना चाहिए। कहीं भी गुणी और ज्ञानी व्यक्ति मिलते हैं ना तो उनका स्वभाव को ग्रहण कर लेना चाहिए। अवगुणी लोग मिलते हैं तो उनके दुर्गुण को कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए, उससे हमारा स्वभाव खराब हो जाता है और हमारी आत्मा का तरन तारण भी नहीं होगा, मोक्ष गति भी नहीं मिलेगी। तो गुण ग्रहण करना है, अवगुण को छोड़ देना है। श्री जी की यही शिक्षा है। गुण को अंदर डालते जाएंगे तो अवगुण अपने आप भाग जाएंगे, दूर हो जाएंगे। जैसे बत्ती जलाते जाते हैं, जैसे अंधेरे में हम घर में आए तो दरवाज़ा खोलते ही बत्ती जलाते हैं, फिर अंदर बत्ती जलाते हैं, अंदर और रूम की बत्ती जलाते हैं, उजाला भरते जाता है। इसी प्रकार से और ज्ञानी महान ज्ञानी बनने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं तो दुर्गुण अपने आप ही दूर होते जाते हैं। केवल दुर्गुण भगाने हम गए, गुण नहीं भरा हमने, तो भी वो खाली पात्र किस काम का। इसीलिए दुर्गुण को हटा देता, गुण को भरते जाओ, ताकि जल्दी से वही दुर्गुण लौट करके ना आए। खाली बर्तन दिखेगा तो दुर्गुण फिर लौट करके आ सकता है, इसीलिए उसको आने के लिए जगह ही नहीं हो। गुण ही गुण ऐसा भरा जाए कि दुर्गुणों से हम रहित हो जाएं। फिर प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं कि अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, हारे से होए जीत। फिर हारने से जीत मिलती है, ये बहुत समझने की बात है। क्योंकि कभी हम वोट से हारा हुआ नेता के पास जा कर के कहें हारने से जीत होती है तो वो तो बिगड़ जाएगा, हमारे साथ लड़ने को तैयार हो जाए। ये क्या बोल रहे हो, मुझे चिढ़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा करके वो तो दुखी होता है। एक विद्यार्थी फेल हो गया और हम कहें हारे से होए जीत, तो वो भी और नाराज़ हो जाता है। तो जिसका धन खो गया उसको हम कहें हारे से होए जीत। तो संसार में तो जीतने से ही जीत का अनुभव होता है, हारने से दुख का अनुभव होता है। पर प्राणनाथ जी महाराज संसार के हार जीत की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, माया से हार जीत की बात कर रहे हैं।
माया से हारोगे तो परमात्मा की भक्ति में जीत जाओगे। क्योंकि जब तक माया में जीतते रहोगे ना, और कमाओ और कमाओ और पैसा बटोरते जाओ और इकट्ठा करते जाओ, 99 का चक्र कहते हैं ना, 99 रुपया आए तो 100 बनाओ 100 बनाओ, ऐसी इच्छा होती है। ऐसे ही माया का चक्र भी 99 का चक्र कहा जाता है। तो इच्छा कभी पूरी नहीं होती है। परंतु जिस दिन हमारे मन में आ जाए कि अब हो गया, क्या करना है, यही तो छोड़ के जाना है, जितना बटोरो, जितना बड़ा मकान बनाओ, जितना धन बटोरो, कपड़े लत्ते सोना चांदी इकट्ठा करो, कुछ साथ जाने वाला नहीं है। इसलिए इसके पीछे पड़े रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो संसार से एक तरह से वो हारा, पर परमात्मा की भक्ति में वो विजयी हो जाता है। जैसे लालदास जी महाराज की कथा हम लोग बीतक में सुनते हैं ना, 99 जहाज डूब गए तो माया से तो हार गए, पर प्राणनाथ जी के चरण शरण में बैठ करके उन्होंने अपने जीवन को सफल बनाया। बीतक भी प्राणनाथ जी सदगुरु की उन्होंने लिखी, तो अमर हो गए प्रणामी समाज में, हारे और जीत गए। इधर केवल व्यापारी के रूप में रहते तो उनका इतिहास कौन लिखता, उनके जयकारे कौन लगाता, उनका नाम कौन उच्चारण करता। भारत में कितने व्यापारी हो गए, कौन किसको याद करता है, किसी को फुर्सत ही नहीं है याद करने के लिए। पर लालदास जी महाराज को प्रणामी समाज में श्रद्धा के साथ याद किया जाता है, इसलिए कि उन्होंने बीतक लिखी और विजयी हो गए, हमेशा हमेशा अखंड हो गए। जहाँ जहाँ भी अब श्रावण मास में बीतक की कथा चर्चा होती है तो लालदास जी का जयकारा लगता ही लगता है, उनका नाम का उच्चारण होता ही होता है। तो हारने से जीत गए। ऐसे ही हम लोग भी कभी माया से हार जाते हैं तो माया छोड़ने का दुख तो एक तरफ होता है, परंतु राज्य के तरह भक्ति दृढ़ हो जाए तो हम लोग विजयी हो जाते हैं। राज्य की भक्ति में एकदम हम लोग सदा सदा आगे आगे हो जाते हैं। तो इस तरह से हारे से होए जीत। फिर साहेब सो सन्मुख सदा, कहते हैं सदा साहेब के सन्मुख रहो। साहेब तो राज्य को कहा ना, इज्जत दे करके राज्य महाराज को साहेब करके शब्द से पुकारा जाता है। ऐसे तो उनका नाम राज्य है, कृष्ण जी है, पिया जी है, धनी जी है, बहुत सारे नाम हैं, पर साहेब जी भी एक उनको प्राणनाथ जी ने वाणी में पुकारा है। कबीर पंथ में भी साहेब शब्द का प्रयोग किया जाता है, कबीर साहब कहते हैं ना। और गुरु नानक के ग्रंथ में भी साहेब शब्द का प्रयोग हुआ है। संत वाणियों में साहेब शब्द का प्रयोग मिलता है, वो सम्मानवाचक शब्द है। तो अब देखिए, साहेब सो सन्मुख सदा, इसका अर्थ हुआ परमात्मा के सन्मुख रहना। तो हम परमात्मा के सन्मुख कब हो सकते हैं? जब घर में हमारा मंदिर है, सुबह उठ करके नहा धो करके प्रणाम करने जाएं, 5 बार निज नाम का जप करें, 1-2 मेहर सागर और मूल मिलावे का हम लोग पाठ करें या सेवा पूजा करें, तो साहेब से सन्मुख हो जाते हैं हम लोग, राज्य के सन्मुख हो जाते हैं ना। और शाम को भी आकर के काम धंधा से हम लौट करके आए तो हाथ पांव धो करके राज्य के मंदिर में प्रणाम करें, 5-10 मिनट वहाँ पर उनका ध्यान लगा करके बैठे पूजा करें, तो साहेब के साथ सन्मुख हो जाता है। और कहीं भी कोई सत्संग हुआ, मेला मंडली हुआ, वहाँ भी जा करके सन्मुख हो करके बैठना। कोई संत गुरुजन आए तो उनके सामने सन्मुख हो करके बैठना, साहेब सो सन्मुख सदा होता है। पर कभी कभी घर में मंदिर है और पर्दा खोलना ही हम भूल जाते हैं, और सब काम तो कर लेते हैं, परंतु राज्य का भोग पर्दा खोलना, उनका भोग व्यंजन अर्पण करना, चंदन चढ़ाना, फूल चढ़ाना, वो हम भूलते हैं। घर के अगल बगल में हमने फूल भी लगा रखा है, पर एक फूल तोड़ करके राज्य के मंदिर में चढ़ाना हमारे लिए संभव नहीं होता, क्योंकि हम उसको महत्व नहीं दे रहे हैं। पर फूल खिलते ही मन करे कि ये राज्य को चढ़ाएं, तो साहिब के साथ सन्मुख हम हो गए। नहीं तो हम लोग घर में ही रह रहे हैं, कभी मंदिर में जाते ही नहीं। जैसे कई घरों में मैंने देखा है कि घर की माता तो पूजा करती है, मंदिर जाती है, पर और लोग दूर दूर से ही निकल जाते हैं, कर रही है पूजा, करने दो, हमारा काम नहीं है, ऐसा सोचते हैं। पर दुनिया से जाएंगे तो हर एक को अलग अलग जाना है, अपनी अपनी मौत से सबको जाना है। तो हमारी भक्ति ही हमको मोक्ष देती है। मोक्ष पद में जाने के लिए हमारी भक्ति काम आती है। तो पत्नी ने किया है करके पति को खुश होने की भी कोई ज़रूरत नहीं है।
उसको खुद को करना होगा, और पति कर रहा है तो पत्नी को भी करना होगा, बाप कर रहा है तो बेटे को भी करना होगा, बेटा कर रहा है तो बाप को भी करना होगा। तो इसके लिए यही है कि राज्य के सन्मुख हम होते रहें। सेवा पूजा पूरी तरह कर पाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर पाते तो वहाँ सन्मुख होकर के हम 5 बार निज नाम का जप ही करें तो भी तो हम सन्मुख तो हो गए ना। राज्य तुम विमुख हो ऐसा हमको बोल नहीं सकते हैं। भले हम एकदम भावना से युक्त होकर के नहीं जा सके, पर एक नियम पालन करते हुए भी मंदिर में जा कर के प्रणाम करते हैं तो राज्य के सन्मुख होने का अनुभव होगा। और राज्य कभी नकार नहीं सकते कि तुम मेरे सामने नहीं आए, क्योंकि राज्य के सामने तो हमारी छवि चली जाती है ना। तो इस प्रकार से ये ब्रह्म सृष्टि की रीत है कि हम लोग सदा ही अवगुण को दूर करके गुण धारण करें और संसार में माया से हारने से भी परमात्मा की भक्ति में विजयी बन जाएं और राज्य के सन्मुख सदा सदा हम बने रहें। ये ब्रह्म सृष्टि की रीत है, यही ब्रह्म सृष्टि का स्वभाव होना चाहिए और यही ब्रह्म सृष्टि का लक्षण होना चाहिए, जो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने हमें बहुत ही सुंदर ढंग से यहाँ पर प्रस्तुत किया एक चौपाई के माध्यम से, और मैंने भी उसका अर्थ आपके समक्ष खोलने के लिए प्रयास किया। ऐसे ये चौपाई प्राणनाथ जी की वाणी में से है। और हम लोग अर्जी जब बोलते हैं सुबह सेवा पूजा करने के बाद, श्री राज श्री ठकुरान जी प्रथम भोग में विराजमान भय, ये पाठ होने के बाद हम लोग अर्जी के रूप में जब हम लोग बोलते हैं कि निस्दिन ग्रहिए प्रेम सो श्री युगल स्वरूप के चरण निर्मल होना या इसों और धाम वर्णन, इसमें चुनिंदा चौपाइयाँ कहते हैं ना, वाणी में से चुन चुन करके चौपाइयाँ वहाँ पर रखी गई है। सुंदर सुंदर कई प्रकारों से चुन चुन करके हमारे परम हंसों ने उस अर्जी को सजाया है। तो उसी के अंतर्गत की चौपाई आपके सामने खोलने के लिए प्रयास किया, जो आप लोगों को कंठस्थ भी है, परंतु उसको व्याख्या के साथ सुनते हैं तो और प्रभावी हो जाता है और उस चौपाई के ओर आपको ध्यानाकर्षण हो जाता है और राज्य के चरणों में झुकने का मौका मिलता है। तो यही है कि हम राज्य के सन्मुख सदा बने रहें। विदेश में रहते हैं, देश में जितना समय मिलता है विदेश में उतना समय नहीं भी होता है, फिर भी आप लोग राज्य के सामने होकर के बने रहें। घर घर में पूजा है ही, कनाडा में, यूएसए में, मैं जहाँ भी अपने सुंदर साथ के यहाँ गया हूँ सबके घर घर में पूजा है। तो आप लोग ज़रूर पूजा के सन्मुख होते रहें, यही आपका परम कर्तव्य होगा। तो आज का हमारा समय अभी यहीं पूरा होने आ रहा है। हम लोग आधा घंटा के लिए चर्चा में सम्मिलित होते हैं और भारत में भी नेपाल में भी जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ मंदिर है तो मंदिर से ही हम चर्चा करते हैं, प्रमुखता मंदिर को देते हैं। और जहाँ मंदिर नहीं है तो सुंदर साथ के घर से भी चर्चा करते हैं, क्योंकि घर में भी छोटा मंदिर तो होता ही है। तो यहाँ भी विदेश आए हैं तो हमारे स्वदेश के सुंदर साथ को विदेश के सुंदर साथ कैसे कैसे रहते हैं, कैसे राज्य की पूजा करते हैं, थोड़ी सी झलक उनको दिखाया जाए, इसलिए हम लोगों ने ये कार्यक्रम प्रारंभ किया है कि हम लोग YouTube में प्रणामी मीडिया चैनल के माध्यम से सुंदर साथ के बीच प्रस्तुत हो रहे हैं और आज का ये प्रसंग भी सुंदर साथ के बीच प्रस्तुत किया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ अभी हम लोग अर्जी बोलेंगे, पिया तुम होता इसी आप सब लोग मिल करके बोलेंगे, गाया जाएगा, प्रार्थना करेंगे और आज के कार्यक्रम को यहाँ पर विराम देंगे। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। तुम होते जियो में अर्ज करो मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जिन करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी, जीव जा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किना सो कहूँ प्रिया, तुम हो मेरी आस जी, आस बिरानी में तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा होए जी, सब विध पिया जी साम्रत दिन रेण जात रोए जी, जन माया दे जो
जब तुम आप देखाओगे तब देखुने नावर जी। एती पुकार पिया सुन के अब दिल करो तुम जीन जी। से खबर जो लीजियो मैं अर्ज करूँ दुल्हीन जी। तेती अर्ज में तो करूँ पिया जो कोई दूसरा जो आड़ी वही अंतराय जी। सो आड़ी अंतराय ताल के दुल्हा लीजे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया लीजे हास विलास जी। वरण जाए श्री रावती पिया जी राखो चरणों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और न जानो बात जी। इस कसो सेवा करूं पिया सब अंगो साथ साथ जी। सदा सुखदाता श्री दामदली में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाए जी। वारी अंगना बलि बलि जाए जी। सदा सुखदाता श्री रामधनी में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री मामती जुगल स्वरूप परवरी अंगना बलि बलि जाए जी। वारी अंगना बलि बलि जाए जी। पिया तुम होते सी कीजियो मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। लो श्री कान्हा प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सद्गुरु